DU admission process 2021 is just किक स्टार्टेड। सो उसके साथ ही हमारे चैनल पर भी DU एडमिशन 2021 की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अब आप सबको पता है कि DU जैट में सिर्फ 2 दिन का टाइम बचा है और जो हमारी मेरिट बेस्ड एडमिशन की कट ऑफ्स हैं वो भी बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली हैं। सो इफ़ यू वांट दैट यू शुड गेट मोर गाइडेंस रिगार्डिंग द कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, गिव अ थम्स अप इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट कि हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ों की बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी मेरिट बेस्ड एडमिशन्स की कट ऑफ्स कब रिलीज़ होने वाली हैं, मीन्स फर्स्ट कट ऑफ कब आएगी, सेकेंड कट ऑफ कब आएगी, ये सब मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। उसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या इस बार स्पेशल कट ऑफ आएगी। अब स्पेशल कट ऑफ क्या होती है वो मैं आपको ब्रीफली समझा दूंगी। फिर उसके बाद जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे वो होगा हमारा DU जैट, मीन्स DU जैट का आपका एग्ज़ाम होने ही वाला है कुछ दिनों में। उसके बाद आपके माइंड में क्यूरियोसिटी डेफिनेटली आएगी कि अब हमारा रिज़ल्ट कैसे बनेगा, तो उससे रिलेटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। सो वेदर यू आर ऑप्टिंग फॉर मेरिट बेस्ड एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी और एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन, दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम DU जैट की बात कर लेते हैं। इस बार DU जैट जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप 100 क्वेश्चंस होंगे, लाइक MCQs होंगे, और हर क्वेश्चन का आपका जो मार्क्स होंगे, हर क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और इसमें आपके 4 पार्ट्स होते हैं 100 क्वेश्चंस में से, मीन्स 25 पार्ट्स के 4 सेक्शंस होते हैं, जिसमें एक मैथ्स होता है, लाइक एक लॉजिकल रीजनिंग ये सब होता है, करंट अफेयर्स होता है और एक जनरल इंग्लिश होता है। तो अगर हम जनरल इंग्लिश की बात करें तो उसमें आपकी ग्रामर आता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन एरर्स आता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और उसके बाद आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और पेयरिंग ऑफ वर्ड्स भी आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अब मैं यहाँ पर ये जो 2-3 दिन बचे हैं उसमें इंग्लिश की आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने वाली हूँ। मींस मैं अब इंग्लिश की वोकैब से रिलेटेड जो भी वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोज़ आएंगी। अभी एक आज ही वीडियो आएगी जिसमें हम लास्ट ईयर के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, क्योंकि अगर आप एक बार लास्ट ईयर का पेपर देख लेंगे उसमें मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊँगी। सो जस्ट वेट फॉर दैट वीडियो। तो अब मेन बात आ जाती है कि आपकी DU जैट की मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होती है, जिसके लिए आप इस वीडियो पर आए हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि मेरिट लिस्ट जो होती है वो आपकी परसेंटाइल जो आप अपने एग्ज़ाम में, मीन्स इस DU के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितने आपकी परसेंटाइल आएगी उसके बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट बनती है। अब क्या होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बहुत सारे कॉलेजेस हैं वो 65% वेटेज देते हैं एंट्रेंस टेस्ट को और 35% वेटेज मिलती है आपकी क्लास 12th के रिजल्ट्स को। मीन्स आप दोनों ही चीज़ें इग्नोर नहीं कर सकते, बट यहाँ पर एक सबसे बड़ा एडिड बेनिफिट ये है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके 12th में मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो वो अब मेहनत करके DU जैट क्लियर कर सकते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके बाद लाइक आपके जितने भी कॉलेजेस हैं वो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पब्लिश करेंगे और रैंक्स आएंगे। तो अब इसके साथ ही एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये रैंक्स कैसे बनेंगे। तो आपका जब टोटल एक रैंक बन जाता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है जो कि जिसको हम बोलते हैं DU जैट नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। उसमें हर स्टूडेंट के स्कोर्स को कैलकुलेट किया जाता है, लाइक उसको इक्वी परसेंटाइल स्कोर भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन अ शिफ्ट जितने भी हैं और फिर उसके बाद जो आपका स्कोर है उन सबको किसी तरह से कैलकुलेट करके, लाइक आई डोंट नो द डेप्थ ऑफ दिस होल प्रोसीजर, बट इस तरह से आपकी रैंक जो है वो प्रिपेयर की जाती है। और फिर रैंक आपकी प्रिपेयर हो जाने के बाद
आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है, लाइक आपको पता चल जाता है कि आपकी कितनी रैंक आई है। तो उसके बाद आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं DU की वेबसाइट पे जाके। उसके बाद फिर आपको क्या करना होता है, लाइक अगर आप डाउटफुल हैं कि रिज़ल्ट कैसे चेक करना है, तो उसके लिए आपको NTA की ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करना होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, और वहाँ पर लिंक टू व्यू रिज़ल्ट पे क्लिक करना होता है। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो स्क्रीन पे अपीयर हो जाती है PDF फॉर्म में। फिर आपको अपना जो स्कोर कार्ड है उस पर लाइक क्लिक करना होता है, कैंडिडेट को लॉगिन करना होता है। फिर आपने अपना फॉर्म नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है, और फिर उसके बाद आपका स्कोर कार्ड जो है वो स्क्रीन पर विजिबल हो जाता है। अब आपका स्कोर कार्ड आ गया, आपको अपना रैंक पता चल गया, आपको ये पता चल जाता है कि आप क्वालिफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है काउंसलिंग में क्या होता है कि आपको एक डेट दी जाती है, उस डेट पे आपको उसी सेंटर में या उस कॉलेज में अपीयर होना होता है। फिर वहाँ पर आपका GD ग्रुप डिस्कशन होता है और आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। तो इसके बाद जो भी आपको सीट्स अलॉट होती हैं वो आपकी परफॉर्मेंस, आपके मार्क्स और आपका जो ये इंटरव्यू होता है, जो ग्रुप डिस्कशन होता है, इन सब के बेसिस पर होती हैं। मीन्स आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। और जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी उस दिन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, आपको 10+2 की मार्कशीट, आपका पासिंग सर्टिफिकेट, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको अपने स्कूल से बनवाना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपकी कोई रिजर्व्ड कैटेगरी है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो आपका मीन्स एडमिट कार्ड है, आपको 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी लेकर जानी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग के वक्त पर लेकर जाने हैं। सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको आपका रिजल्ट आने के बाद भी एक बार चेक करना ज़रूर से, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद अदर्स ऑल्सो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि DU JAT का रिज़ल्ट कब आएगा। तो DU JAT का रिज़ल्ट भी अक्टूबर के मंथ में ही आ जाएगा, और इसमें क्या होगा कि सभी कॉलेजेस अपनी अलग अलग कैटेगरी वाइज अपना रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे। और फिर उसके बाद आपकी ग्रुप डिस्कशन के बाद जो भी आपके रैंक्स होंगे, जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, उसमें लाइक जनरल, SC ST सबके लिए अलग अलग प्रोसीजर होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, और उसमें आपके मार्क्स भी अलग अलग होंगे। तो ये तो हमारी पूरी बात हो गई DU JAT के बारे में। तो अब हम बात करते हैं मेरिट बेस्ड एडमिशन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में होने वाला है। उसमें क्या होना है कि आपकी कट ऑफ जो हैं वो 1 अक्टूबर को फर्स्ट कट ऑफ आने वाली है। ये ऑलमोस्ट 99% कन्फर्म्ड न्यूज़ है। सेकेंड कट ऑफ जो है आपकी वो 8 अक्टूबर तक आ जाएगी, क्योंकि और फर्स्ट कट ऑफ आने के बाद लाइक 1 अक्टूबर को फर्स्ट कट ऑफ आएगी तो 4 अक्टूबर से आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब एक बात और है कि क्या इस साल स्पेशल ड्राइव या स्पेशल कट ऑफ्स रिलीज़ होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस होना है, एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन होना है, लास्ट ईयर भी ऑनलाइन होना था। तो अब ये देखना होगा कि स्पेशल कट ऑफ रिलीज़ होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ कि स्पेशल कट ऑफ क्या होती है। स्पेशल कट ऑफ उन कैंडिडेट्स के लिए होती है जो लाइक एलिजिबल होते हैं, जिनकी मार्क्स कट ऑफ के अकॉर्डिंग होते हैं, फर्स्ट कट ऑफ के अकॉर्डिंग जिनके होंगे, बट किसी भी वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाए थे, तो फिर एक स्पेशल कट ऑफ आती है, उनको एक सेकेंड चांस दिया जाता है। तो आप बट उसकी वेट में मत रहना। अगर आपको फर्स्ट कट ऑफ में ही आपका एडमिशन हो रहा है तो आपको वो ले लेना है। ज़्यादा देर तक आपको वेट नहीं करनी कि हम स्पेशल कट ऑफ में ही लेंगे, क्योंकि कोई उसकी गारंटी नहीं है कि वो आएगी या नहीं आएगी। सो आई होप आई हैव प्रोवाइडेड यू इनफ गाइडेंस। तो अगर आप इस तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद अदर्स, क्योंकि जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उतनी ही ज़्यादा वीडियोज़ आएंगी। एंड आई हैव स्टार्टेड अ सीरीज़ ऑफ इंग्लिश इम्प्रूवमेंट वीडियोज़ ऑन माई चैनल। प्लीज़ चेक दोज वीडियोज़, क्योंकि आपकी ग्रुप डिस्कशन, आपके इंटरव्यूज़ में ये सब चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। और DU JAT की जो एरर करेक्शन और वर्बल एबिलिटी की वीडियोज़ हैं वो भी अब आएंगी 2-3 दिन रेगुलर। तो आप उन सबको भी पूरा देखें और उनको आप शेयर भी करें। सो थैंक you so much and subscribe to Kingdom of Learning if you haven't done it yet. Thank you so much.